हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी का सवाल बनाएंगे कि जब आपके क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखता है कि A इज मोर इफिशियंट देन B, B इज मोर इफिशियंट देन A, तो इस टाइप के सवाल में घबरा के नहीं, आसानी से कैसे बना सकते हैं, बहुत इजीली ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आपका सवाल है, देखिए इस सवाल को कितना आसानी से और कितने जल्दी हम लोग बना सकते हैं और किस तरीका से बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है आपका, A कैन डू अ वर्क इन 21 डे, B इज 40% मोर इफिशियंट देन A। A किसी काम को 21 दिन में करता है। देखिए जहां भी इफिशियंसी वाला सवाल होगा कि मोर इफिशियंट या लेस इफिशियंट, तो इस क्लास में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मोर इफिशियंट वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, और लेस इफिशियंट वाला भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। छोटा छोटा पार्ट वाइज टाइम एंड वर्क आपके लिए बांट दिए हैं और सारा कंसेप्ट उसमें 1 बाय 1 आपका हर क्लास में क्लियर करा देंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों को भी मतलब जो क्लास करते आ रहे हैं सीरीज से, वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं जाके वहां पर देख लें, ये क्लास अभी कर लीजिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। अब देखिए A कैन डू अ वर्क इन 21 डे। A तो एक काम करो 21 दिन में करता है, तो A का लिख लेते हैं 21 दिन। ठीक है, बात खत्म। इफिशियंट वाला जो बोल रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से B इज 40% मोर इफिशियंट देन A, तो आपको क्या मानना है, A इधर लिख लीजिए और B इधर लिख लीजिए। ठीक है, जो जिससे इफिशियंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो जिससे इफिशियंट होगा, तो यहां पर जो होगा, ठीक है, और जिससे इफिशियंट होगा, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये समझिएगा। जिससे इफिशियंट होगा उसको हमेशा 100 मान लीजिएगा, बात खत्म। अगर मोर इफिशियंट है तो उसमें जोड़ देना है, लेस इफिशियंट है तो उसमें घटा देना है। तो यहां क्या कह रहा है कि B की कार्य क्षमता A से 40% अधिक है, यानी कि A से B का अधिक है, तो A को 100 मान लेंगे। किससे बोला है, तो A से, यानी कि जिससे कौन है, A है, और जो कौन है, B है, तो 40% अधिक है, तो A का जब 100 होगा तो B का क्या हो जाएगा, 140। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि B जो है, B का जो कार्य क्षमता है वो A से क्या है, 40% ज्यादा है। तो यानी कि अगर हम A का 100 मान लेते हैं तो B का क्या हो जाएगा, 140। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि A का क्षमता B से 40% ज्यादा है, तो B को 100 मानते और A को 140 कर देते हैं। इतना समझ गए होंगे कि जिसका बोला जाए उसमें जोड़ देंगे, उसको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, जिससे बोला जाए उसको हमेशा 100 मानना है, 100 मानना है। क्लियर इतना? ठीक है, तो यहां बोला गया कि B जो है A से 40% मोर इफिशियंट है, तो यानी कि A 100 तो B 140, और इसको हमेशा रेशियो में रखना है। क्लियर? जहां भी मोर इफिशियंट लेस इफिशियंट का क्वेश्चन आए, ये रेशियो रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको कैंसिल करके रेशियो ले आइए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, तो A/B का रेशियो क्या आ गया, 5:7 आ गया। अब देखिए सवाल कैसे आसानी से बनेगा। ये रेशियो किसी और चीज का रेशियो नहीं, बल्कि इफिशियंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है? इफिशियंसी का रेशियो है। यानी कि A का इफिशियंसी 5 होगा तो B का इफिशियंसी 7 हो जाएगा। ठीक है, A का इफिशियंसी 5 होगा तो B का इफिशियंसी 7 होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि A जो है 21 दिन में काम करता है, तो 21 दिन में कर रहा है। A का इफिशियंसी क्या है, 5। तो आपको पता है ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, इफिशियंसी है। तो हम काम निकाल लेंगे। अगर काम आ गया तो क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले काम निकाल लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के सवाल में क्या होता है, हम पहले काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। आपको पता है कि टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी होता है। तो यानी कि जब हमको वर्क निकालना होगा तो इफिशियंसी टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम आपका 21 दिन है। ये वर्क सबका एक ही वर्क होता है, चाहे A हो चाहे B हो। तो हम काम निकाल लेंगे तो दोनों का काम आ जाएगा। लेकिन किसके थ्रू निकाल रहे हैं? जिसका टाइम गिवन है। अगर B का टाइम गिवन होता तो उसके थ्रू निकालते, लेकिन यहाँ A का टाइम गिवन है तो A के थ्रू निकाल रहे हैं। लेकिन काम दोनों का हो जाएगा, A और B दोनों का। एलसीएम से भी लाते थे तो दोनों का वर्क सेम होता था, तो काम सेम होगा और इसी के थ्रू हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा मोर एफिशिएंट वाला। क्लियर? तो काम क्या हो जाएगा, 21 इंटू इफिशियंसी कितना, A का 5, तो 105। काम हो गया आपका 105। काम खत्म।
यहीं पर अब बोल रहा है कि बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन। बी का इफिशियंसी 7 है, टोटल काम 105 है, तो बी को दिन क्या लगेगा? बहुत आसान, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय इफिशियंसी। तो बी का जो वर्क तो 105 सेम ही रहेगा, लेकिन इफिशियंसी बी का 7 है, तो 7 से 105 को कैंसिल करेंगे तो 15। तो बी कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा? 15 दिन में कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज। क्लियर? क्या समझ में आया एफिशिएंसी वाला सवाल? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से अगला क्वेश्चन बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से आपके बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए। अब देखिए इस सवाल को, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए एक काम को 9 दिन में खत्म करता है, ये लिख लिए। अब कह रहा है कि B इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। तो आपको पता है क्या करना है, यहां से जैसे ही मोर इफिशियंट वाला सवाल आया A इज टू B कर देंगे। और फिर सवाल क्या कह रहा है? B इज मोर इफिशियंट देन ए। B A से 50% ज्यादा इफिशियंट है, तो यानी कि A 100 होगा तो B क्या हो जाएगा? 50 ज्यादा तो 150 जाएगा। क्लियर? दोनों का इफिशियंसी निकालने हैं। ये क्या है? इफिशियंसी का रेशियो है। क्या है? इफिशियंसी का रेशियो है, तो कैंसिल कर लेंगे। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया? 2:3। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, ए का इफिशियंसी दिया हुआ, ए का टाइम दिया हुआ है, तो हम इसके थ्रू हमको क्या निकालना है? बहुत आसान, काम निकाल लेंगे। तो काम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 18। और ये जो वर्क आता है ये दोनों का काम होगा, ए और बी दोनों का। बस अंतर इतना था कि ए के सहारे हम काम निकाले। अगर बी का दिन गिवन होता, ए का पूछ रहा होता, तो उसका दिन और उसका इफिशियंसी मल्टीप्लाई करते। काम हम दोनों से निकाले, काम सेम आएगा। जिसका दिन दिया रहेगा उसी के इफिशियंसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मेरा एग्जैक्ट काम आ पाएगा। और काम दोनों का होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है? अब निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क। तो बी का इफिशियंसी आपको पता है 3 है, काम 18 है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय इफिशियंसी। देखिए कितना आसानी से सवाल आपका बन रहा है। 18/3 बराबर 6 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? देखिए कितना आसानी से बन गया, बहुत इजी से बन गया। समझ में आ गया सब लोगों को? अब आइए फटाक से अगला सवाल देखिए, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। इस सवाल को बनाइए जल्दी से। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बना दीजिए इस सवाल को, ताकि मोर इफिशियंट वाला सवाल आपको समझ में आ गया, हम भी जान जाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो लिख लिए कि ए 12 दिन में करेगा। एंड बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। बी ए से 60% ज्यादा है, तो यानी कि ये ए और ये बी, आपको रेशियो कर लेना। बी 60% मोर इफिशियंट है, फिर से बी ही ज्यादा है, तो इसको 100 मानिए और इसको इसमें 60 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 160 हो जाएगा। रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में। ये जो रेशियो आता है आपको पता है किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो है। अब हमको क्या निकालना है? वर्क। ए के सहारे निकालेंगे काम, क्योंकि दिन जो है ए का गिवन है। क्लियर? तो काम क्या हो जाएगा? 12 गुना 5 60। काम कितना हो गया? 16। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी जब दोनों साथ मिलकर काम कराए तो उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम तो मेरा आ गया ना। अगर सिर्फ बी का पूछा जाता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 60/8, 60/b का इफिशियंसी। क्लियर? लेकिन यहां पूछा कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 8 और 5 13। दोनों का जब मिलकर काम करेगा तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? 13 हो गया। वर्क 60 ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, काम नहीं बदलता है। ठीक है? तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा जब दोनों मिलकर करेगा? तो 60/13 क्या हो जाएगा? 60/13। यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है? तो इफिशियंसी का सवाल आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको समझ में आ गया होगा यहीं से। ठीक है? अब इसमें एक सवाल क्या है, इसको आपको बस याद रखना। एक चीज यहां पर समझना है। समझना क्या है एग्जैक्टली, बस वो देखिए, और उसी पर एक सवाल है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इफिशियंसी गिवन होता है, जो इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया रहेगा, इफिशियंसी तो हम निकाल ही सकते हैं ना।
अगर दे रहा था कि बी जो है ए से 50% ज्यादा है तो इसका 100 और इसका 150, क्लियर समझिएगा, तो 2:3 हो गया। तो ये मेरा क्या था इफिशियंसी थी। इफिशियंसी तो हम आसानी से निकाल ही लेते हैं। तो अगर हमसे टाइम पूछ दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, इफिशियंसी सिर्फ दिया रहे और पूछा जाए कि दोनों, मान लेते हैं ये A/B का इफिशियंसी आया, ठीक है, तो पूछा जाए कि ए और बी कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, बाकी कोई डाटा नहीं दिया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जो है इफिशियंसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/3:1/4 हो जाएगा। और जब ये एक्सचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा 4:3। टाइम क्या होगा, बदल जाएगा, बस एक्सचेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि टाइम जो हमारा होता है इफिशियंसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर इफिशियंसी 3 है तो टाइम क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और बी का इफिशियंसी 4 है तो बी का टाइम कितना हो जाएगा उस काम को खत्म करने का 1/4। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि यहां पर काम नहीं गिवन है तो हम काम को 1 मानेंगे, इसलिए 1 बटा इफिशियंसी तो 1/3। समझ में आया, क्योंकि ये 1 टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय इफिशियंसी। यहां हमको काम नहीं पता है, हम समझ रहे हैं काम एक ही है तो 1/3। यहां भी काम एक है तो 1/4, और दोनों का जब रेशियो निकाले तो ये क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाता है, ये 4 इधर आ जाता है और ये 3 इधर आ जाता है, इसलिए 4:3। अब इसी पे आपको एक सवाल देखिए जो हम आपको बताया, इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये सवाल देखिए और इसको फटाक से बनाइए। क्या कह रहा है, वर्किंग इफिशियंसीज ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग ऑफ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। इफिशियंसी गिवन है आपको 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा आसानी से बताइए, जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा। टाइम कैसे निकालते हैं 1/efficiency:1/efficiency, तो एक्सचेंज जाता है तो 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां है, ऑप्शन नंबर डी में 4:3 है। समझ में आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था। एक सवाल इफिशियंसी का और बच रहा है, ये कंसेप्ट था, इस पर डायरेक्ट सवाल आया हुआ था, बस हम आपको दिखा दिए। बाकी जो मोर इफिशियंट का क्वेश्चन था वो हम आपको बता ही रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन बना दीजिए क्वेश्चन, ताकि हमको पता चल जाए कि आपको आ गया और इस क्लास को यहीं पर खत्म कर दें। ठीक है, जल्दी से बनाइए इस सवाल को, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है मोर इफिशियंसी का सवाल। यहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा आज का क्लास और आप सीख भी गए होंगे। बहुत ही ज्यादा आसान कंसेप्ट था, बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, आपका अप्रोच सही नहीं है उस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, तभी आपसे गलती होता है, आपका टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। और जब वो होगा तो आपका पेशेंस लूज होगा और फिर एग्जाम में आप बहुत कम सवाल करके आ पाएंगे जितना आपका इफिशियंसी है उसके मुकाबले। तो यहाँ भी इफिशियंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में कर रहा है, तो इस बार दोनों को मिला के दिन गिवन है, समझिएगा, दोनों को मिला के दिन गिवन है कि ए प्लस बी दोनों मिलके 15 दिन में काम करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए इज 150 मोर इफिशियंट वर्कर देन बी। ए जो है बी से 150% ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, ज्यादा इफिशियंसी है उसका 150%। ए इज 150 मोर इफिशियंट वर्कर देन बी। ए की कार्यक्षमता बी से 150% अधिक है, तो यानी कि इस बार अब कहां होगा, बी को 100 मानेंगे। समझ में आया, तो 150% ज्यादा है, तो यानी कि 100 प्लस 150 जोड़ते थे तो यहां भी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 250:100। और आपको पता है ये रेशियो क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5:2 आ गया इसका इफिशियंसी। अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ए अकेला करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो हम कोई भी काम तभी कर पाएंगे जब काम निकाल लेंगे। तो काम यहां कैसे निकालेंगे, ए का वर्क गिवन होता था तो ए की इफिशियंसी से उसके वर्क को, टाइम को मल्टीप्लाई करते थे। यहां ए प्लस बी दोनों मिलकर दिया हुआ कितने दिन में खत्म करता है, यानी कि यहां पर ए प्लस बी दोनों का इफिशियंसी को ऐड करेंगे और फिर वर्क के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 है इफिशियंसी, और टाइम कितना है 15, तो यानी कि वर्क क्या हो जाएगा 15 × 7। क्लियर, समझ में आया। अगर अकेला का दिया होता था तो अकेला से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर ए प्लस बी दोनों का 7 दिया है तो दोनों को जोड़ लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो 15 × 7 क्या हो गया आपका 105।
काम कितना हो गया आपका 105 हो गया। अब ए का पूछे चाहे बी का पूछे, बना तो आप देंगे ही। तो इसमें पूछ रहा है आपका ए का, तो क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी क्या है 5, वर्क कितना है 105, तो टाइम 105, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि 105/5 बराबर 21 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी आंसर के साथ आपका ये क्लास भी यहीं पे खत्म होता है। बाकी लेस इफिशिएंट का क्वेश्चन, बहुत सारा टाइप का भी टाइम एंड वर्क का सवाल बचा हुआ है। हम आपको छोटे छोटे पार्ट वाइज आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको आसानी से सारा टाइप का सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इतना मेहनत करें तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जल्दी से जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको सारा लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी ऐसा सारा कंसेप्ट छोटा छोटा अलग अलग पार्ट में सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।